जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 है हमारे पास। आपको पता है जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, बेसिकली वो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होती है। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की कोशिश करते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है आपने, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और लास्ट पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ने क्वेश्चन दिया आपने, इसमें 3 मेथड यूज करने हैं। तो अभी मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट देखें तो लिखा हुआ 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड की। वैसे पेपर में तो एक आधा ही आएगा, यहाँ पर तीनों हैं तो इसलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है जी 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। अब आपको पता है कि ये रूल होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, और वो हमने पढ़ा था 8x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास जी? ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस का बी एक्स होगा प्लस का सी होगा और इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये फॉर्म हमने बना ली इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखें तो हमने अब करना है फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो आप कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, ये आएगा जी 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें तो 8x कॉमन है, पीछे आ गया x माइनस 1, फिर प्लस 7 कॉमन है, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर आप देखिए तो x माइनस 1 कॉमन है और ये आ गया 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हैं तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेड कैलकुलेशन की जा रहा हूँ। फिर आपको पता है x माइनस 1 अलग 0 के इक्वल होता है और 8x प्लस 7 जो होता है वो अलग 0 के इक्वल आता है मेरे पास। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 1, यहाँ से आ गया 8x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 8। ये आ गया हमारे पास इसके आंसर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सॉल्व करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लास्ट पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। अगर आप सोल्यूशन सेट की बात करते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये मेरा इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा और ये मेरा फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अब मुझे यूज करना है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, मैं हेडिंग देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जी 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर होता था कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट होनी चाहिए। इसका मतलब जो प्लस का x है लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट होगी मेरे पास। अब फिर जो लीडिंग कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम लीडिंग कोफिशिएंट 1 के अलावा जो वैल्यू होती थी उसको हम डिवाइड कर देते थे बाय डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड। ये आ गया 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8 आता है मेरे पास। तो यहाँ पर ये 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ के पास आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8x इज इक्वल टू 7 ओवर 8। अब यहाँ पर हम कहते थे जो लीनियर कॉफिशिएंट है जो कि 1/8 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते थे। मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये आ गया 1/16। फिर 1/16 का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करते थे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज करते थे बाय एडिंग 1/16 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ बात कर लेते हैं, तो ये आ गया जी x का स्क्वायर माइनस 1/8x प्लस 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 प्लस 1/16 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्लोज करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो ये आ गया 7/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 16 का स्क्वायर 256 आता है मेरे पास। अगर आप राइट साइड पे देखें तो अभी दो फ्रैक्शन है, अभी इसको हमने सॉल्व करके एक सिंगल फ्रैक्शन बनानी है जो कि 256 बनता है। अब आप देखें, अब ये जो 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास 256 आएगा, तो ये भी 30
2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऑलरेडी 256 है। अब 7 मल्टीप्लाई 32 करते हैं, पास आता है 224 और ये प्लस का 1। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आ गया x माइनस 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 256 आता है। अब सिंगल फ्रैक्शन बन गई, फिर हम करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रिमूव करना होता है, इसलिए ये आ जाएगा x माइनस 1/16 होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 225/256। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 15 होता है और 256 का होता है 16। जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है तो आपको पता है एक दफा इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिखना होता है और एक दफा इसको हमने माइनस की फॉर्म में लिखना होता है राइट साइड पे। तो ये माइनस 1/16 अगर आप देखें तो राइट साइड पे जब ये आएगा तो ये प्लस 1/16 हो जाएगा। एलसीएम लिया 16 आ गया, 15 प्लस 1 आ गया। जब 15 प्लस 1 करते हैं सॉल्व तो ये भी 16 आता है। तो 16/16 कैलकुलेट करें तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाती है। इस तरह से जब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/16 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1/16 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा और माइनस 15 प्लस 1 आएगा, ये आ जाएगा माइनस 14/16। कटिंग कर लें तो 2 पे कटिंग होती है, तो 7 और 2 8। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो -7/8 आती है। सो आप देख सकते हैं आंसर फिर सेम आया। तो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट जो कि 1 और -7/8 आएगा। इसके साथ आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम उसकी हेडिंग देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारे पास 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। इसमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जी 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमें a b और c की वैल्यू चाहिए होती थी, उसके लिए हम करते हैं इसको कंपेयर। इट इज कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन यहां से अगर वैल्यू ऑफ a देखें तो ये 8 बनती है मेरे पास जो x² के साथ है। वैल्यू ऑफ b देखें तो यहाँ पर x के साथ वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ -1 है ये। और c की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि माइनस है। फिर हम लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जब क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करते हैं तो उसके लिए आपको पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि मेरे पास होता है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a आता है मेरे पास। इसमें वैल्यू पुट कर दें। इसमें वैल्यू ऑफ b देखें तो -1 है, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -1 है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 8 होती है मेरे पास। ये मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस ये देखना ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 करना है आपने, तो ये 224 आता है। नीचे आता है 2 8 जार 16। और अगर आप देखें तो ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 225 आता है डिवाइड बाय 16। और फिर वही बात है 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है डिवाइड बाय 16। अब जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है तो एक दफा इसको प्लस का 15 यूज करके सॉल्व करेंगे और एक दफा इसको माइनस का 15 करके सॉल्व करेंगे। पहले को सॉल्व करते हैं तो ये 16/16 आ गया, तो 16/16 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। इसमें देखें तो ये आ गया -14/16, कटिंग करें तो -7/8 आता है मेरे पास। आंसर तीनों कंडीशन में सेम ही आता है, मेथड जो मर्जी यूज कर लिया जाए।
सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट जो 1 आ गया और -7/8 आ गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमें तीनों चीजें यूज करनी थी। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास 2x² -x -10 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें तीनों मेथड लगाने हैं। तो पहला मेथड हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि इसमें पेपर में सिर्फ एक ही आता है, सारे इकट्ठे नहीं आते। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है जी 2x² -x -10 इज इक्वल टू 0। इसकी हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक जो आती है मेरे पास -5x + 4x -10 इज इक्वल टू 0। देन x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x - 5 + 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x - 5। आपको पता है फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना होता था, हमने लास्ट 2 में से कॉमन लेना है तो कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मिड टर्म ब्रेक कहता है। फिर आप देखें तो ये 2x - 5 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ गया x + 2 जो कि इज इक्वल टू 0। 2x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -2 आ गई। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू 5/2 आ गई। क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो फाइंड हो चुकी है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट जो कि 5/2 आता है और -2 आता है। और इसके साथ आपका फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अब हमने यूज करना इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं हेडिंग देता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है जी 2x² -x -10 इज इक्वल टू। इसलिए हमने कहा था कांस्टेंट टर्म सेपरेट होने चाहिए। इसमें -10 है तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। फिर लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, इसको हम डिवाइड करवाते थे। बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड तो ये आएगा 2x² 2 -x/2 10/2। ये 2 कैंसल, ये 2 5 और 10 कैंसिल। ये आ गया आपके पास x² -1/2x इज इक्वल टू 5। फिर ये जो लीनियर कोफिशिएंट होता था इसका हमने स्क्वायर ऐड करना होता था मल्टीप्लाई 1/2 करवाने के बाद। ये आ गया 1/4। जो आंसर आता था उसका हम स्क्वायर ऐड करते थे बाय एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया x का स्क्वायर -1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में फार्मूला बन गया a² - 2ab प्लस b²। तो ये आ गया a - b का होल स्क्वायर। ये आ गया जी 5 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 के नीचे 1 है तो ये फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन राइट साइड पे है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, एलसीएम आ गया। अब ये वैल्यू बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 16 होगी तो ये भी 16 होगी। तो 16 × 5 करते हैं 80 आता है और 7 + 1। राइट साइड पे देखें तो ये 81/16 आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखने पे हम। तो मेरे पास ये आ जाएगा x - 1/4 का होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट 81/16। ये इससे क्या हो गया कैंसल। x - 1/4 इज इक्वल टू +-9/4। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 16 का 4। जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है तो फिर एक दफा इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफा इसको हम माइनस में लिखते हैं। -1/4 देखें तो राइट साइड पे +1/4 हो जाएगा। फिर ये 9 + 1 आ जाएगा जो कि 10/4 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा आपके पास। इसमें देखें तो ये -1/4 राइट साइड पे जाएगा तो ये +1/4 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, -9 + 1 किया
ये -8/4 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। फिर हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट 5/2 और -2, ये हमारे इसके आंसर्स आ गए। अब तीसरा इस पे मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो यूज करेंगे हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हम फिर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है जी 2x² - x - 10 = 0। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट हमें वैल्यूज चाहिए ए, बी और सी की, उसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं इसका, या कंपेयर कर लें इसको। इट इज कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। देन वैल्यू ऑफ a 2 बन गई, वैल्यू ऑफ b -1 बन गई, वैल्यू ऑफ c -10 बन गई। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, थर्ड वैल्यू c होती है। जब लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके अंदर हम लिखते हैं फार्मूला हमारे पास होता है जी x = -b + स्क्वायर रूट b² -4ac / 2a। वैल्यू पुट कर दें सारी a, b और c की। ये -1 है, प्लस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर -10 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 है। 1 ± स्क्वायर रूट 1 माइनस प्लस 80 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। 1 + 80 सॉल्व करें तो ये 81 आता है, डिवाइड बाय 4। 81 का स्क्वायर रूट लें तो 9 आता है, डिवाइड बाय 4। अब जब क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड हो गया तो एक दफा इसको +9 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा इसको -9 के साथ सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपके पास 10/4, कटिंग करें तो 5/2 आ गया। ये आपके पास आ गया -8/4, कटिंग करेंगे तो -2 आ गया। आप देख सकते हैं तीनों कंडीशंस में आंसर हमेशा सेम ही आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर ले आंसर सेम आएगा, लेकिन जो पेपर में मेंशन होगा आपको फिर वही यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर गिवन। हमारे पास दो रूट्स गिवन है, एक पहला 6 है, दूसरा 3/2 है। आपको याद है कि हमने एक फार्मूला यूज करना होता था x² - sx + p = 0। s क्या होता था? सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स दिए होते थे उनका सम निकालते थे। p होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स दिए जाते हैं उनका प्रोडक्ट निकालते थे। फिर ये फार्मूला लगाते थे और इक्वेशन बना लेते थे। इसलिए पहले हम निकालेंगे इसका सम ऑफ रूट्स। जब सम ऑफ रूट्स करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6 + 3/2। अब इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 12 + 3 जो कि 15/2 आ जाएगा। इसका मतलब जो सम हो गया एस की वैल्यू आ गई वो 15/2 आ गई। अब मैंने निकालना था इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि मेरे पास दिया हुआ है। फर्स्ट है 6, सेकंड है 3/2। ये तो मल्टीप्लीकेशन है तो कटिंग हो सकती है, 2 3s are 6। पीछे आ गया 3 × 3, अगर 3 × 3 करें तो ये आता है 9। ये आपके पास आ गया इसका प्रोडक्ट, और ये था आपके पास इसका सम। फिर हमने बनानी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो लास्ट में लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो होती थी हमारे पास x² - sx + p = 0। x² माइनस सम की वैल्यू है 15/2, प्रोडक्ट की वैल्यू है 9। अब ये 2 रिमूव करना है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2x², ये 2 × 15/2x आ जाएगा।
और ये 2 into 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 into 0। इससे ये हुआ 2 से 2 कैंसल। ये आ गया आपके पास 2x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने ना नेचर ऑफ रूट्स बयान करनी है। अगर आपको याद हो ना तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम यूज करते थे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² माइनस 4ac होता था। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी पार्ट दिया गया उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट देखें तो 15x² है प्लस 11x और प्लस 2 है। हमें a इज इक्वल टू 0 है, हमें a b और c की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं हमेशा। इट इज कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ a जो बनेगी यहाँ पर बनेगी 15, द वैल्यू ऑफ b बनेगी 11, द वैल्यू ऑफ c बनेगी 2। फिर हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म डिस्क होती थी, वो होता था b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू 2 है। 11 का स्क्वायर 121 है, 4 मल्टीप्लाई 15 करें 60 आता है और 60 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये 120 आता है। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट, जो कि 1 आता है माइनस करने से। अब आप देखें ये आंसर बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। हम यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और 1 परफेक्ट स्क्वायर है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। देन जो रूट्स होंगे ना इसके, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। क्योंकि हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ग्रेटर देन 0 हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होगा, अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इरेशनल होगा और दोनों कंडीशन में अनइक्वल होगा। अगर 0 आता तो हम कहते थे रैशनल होगा और रूट्स इक्वल होंगे, अगर नेगेटिव आता था तो हम कहते थे वो इमेजिनरी होंगे। तो वो 4 प्रॉपर्टीज हमने में से एक प्रॉपर्टी ट्रू होती है हमारे क्वेश्चन की। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया हुआ जी x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें लिखते हैं इट इज कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन जो वैल्यू ऑफ a बनेगी वो 1 बनेगी, वैल्यू ऑफ b माइनस 1 बनेगी, वैल्यू ऑफ c भी माइनस 1 बनेगी। फिर हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो कि b² माइनस 4ac आता है। ये अगर -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ये 1 प्लस 4 जो कि 5 आ गया। आप देख सकते हैं ये आंसर ग्रेटर देन 0 है। लेकिन आप यहाँ पे नोट करें ये बात कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है वो किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है। देन अब जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 दिया हुआ है, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि मेरे पास दिया हुआ है, h इज इक्वल टू v² ओवर 2g। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक v सब्जेक्ट। लो जी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है आपने इसको। तो कैसे बनाते थे, सेपरेट करते थे। अगर आप देखें तो v के साथ ये दो वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, जो 2g है। लेफ्ट साइड भी होंगी तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई आ जाएंगी। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2gh। अब आप देखिए हमने निकालना है v, तो स्क्वायर रिमूव करते हैं तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 2gh। यहाँ पर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल। तो v की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2g और h।
इसमें हमने वी सब्जेक्ट बनाना था, वो हमारा इसमें सब्जेक्ट बन चुका है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। उसने बता दिया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब इक्वल रूट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होने के बाद। तो यहां से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। उसके लिए हमें ए बी चाहिए, इसको कंपेयर कर लेते हैं। इट इज कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ ए 1 है, वैल्यू ऑफ बी 2 इंटू 1 प्लस के है, एंड वैल्यू ऑफ सी जो है वो के स्क्वायर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कंडीशन दी है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल रूट्स है इसलिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 1 प्लस के होल, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू के स्क्वायर है। इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 बनता है और ये फिर बन गया 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 4 इंटू, इसमें देखें फार्मूला लग गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें आप देखें तो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसल, ये आ गया 8k इज इक्वल टू प्लस का 4 राइट साइड पे माइनस का 4 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/8 और अगर इसको कटिंग करें तो ये माइनस 1/2 बन जाएगी। इस क्वेश्चन में उसने हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो फाइंड हो चुकी है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए।